आइए चर्चा करते हैं जो जितने भी रिलीजियस कर्म कांड है उस पर हम चर्चा करेंगे। रिलीजियस कर्म कांड पर कितना इसका औचित्य बनता है और ये कितने सार्थक है, इस पर हम थोड़ी चर्चा कर सकते हैं। जो हमारे शास्त्रों में विधियाँ लिखी गई हैं या वेदों में जो भी कुछ विधियाँ हमें बताई गई हैं, कहीं भी किसी भी पुरातन शास्त्र में या पुरातन ग्रंथ में जो विधि परमेश्वर की या किसी देवता के पूजन की है, तो उससे कुछ लाभ है, उसे करना है कि नहीं करना है या कैसे करना है। देखिए, एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। तुम जिस भी चीज़ के बारे में विचार करोगे, बिल्कुल फंडामेंटल चीज़ है, ठीक है। तुम जिस भी चीज़ के बारे में विचार करोगे वो तुम्हारे साथ होने लगेगी। ये माइंड के सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। तुम जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचोगे वो वैसा हो जाएगा। अब जैसे मान लो किसी ने गणेश जी की पूजा शुरू की, ठीक है। फिर कहेगा मुझे गणेश जी पसंद है, मतलब किसी ने बता दिया गणेश जी की पूजा करो, धन आएगा या रिद्धि सिद्धि मिलेगी, ठीक है। तो साहब गणेश जी की पूजा कर रहे हैं। जैसे कि मुंबई में, इंडिया में गणेश जी की पूजा ज़्यादा होती है। वो लोग माने बाल गंगाधर तिलक की वजह से है, उन्होंने वहाँ स्टार्ट किया। लेकिन इसीलिए वो एक पैसे वाले जगह है, वहाँ पे लोगों के पास पैसा अच्छा आता है क्योंकि वो ब्लेस्ड है एक किस्म से। आप गणेश की ज़्यादा पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पे ब्लेसिंग्स आएंगी और आपको धन ज़्यादा मिलेगा। या महालक्ष्मी टेम्पल है, गणेश टेम्पल है, सिद्धि विनायक टेम्पल है। आप देखिए अगर वहाँ पे, तो वो पैसे की एक क्षेत्र बनाया गया है और इस एक देश में ऐसा क्षेत्र होना भी चाहिए, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल चीज़ें कैसे चलेंगी जब तक फाइनेंस नहीं होगा, लोगों का पेट कहाँ से भरेगा। देयर इज़ अ पॉइंट, वहाँ पर एक लॉजिक भी बनता है, ठीक है। तो जैसे आपने गणेश जी की पूजा की, आपने एक मूर्ति रखी और आप उसको बैठ के पूजा कर रहे हैं, उसके आप मंत्र जप रहे हैं, उसकी आप चीज़ें कर रहे हैं, उनकी आरती कर रहे हैं, जो भी मोदक चढ़ा रहे हैं, जो भी उसकी प्रोसेस है एक किसी भी देवता की, वो आप कर रहे हैं। तो ये एक ऑब्वियस और फंडामेंटल फैक्ट है कि आप उसकी जो गुण हैं उनको अपने अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। पूजा करने का मतलब यही है कि हम उस देवता की वाइब्स या उस देवता की जो एनर्जी है उसको अपने पास बुला रहे हैं और उसको हम अपने अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। जैसे आप अगर भोलेनाथ की पूजा करेंगे, शिव जी की, तो शिव जी जैसे गुण आने लगेंगे। अब भले ही हमारे यहाँ महिलाएं शिव जी के अच्छे पति की प्राप्ति के लिए पूजा कर रही हैं, लेकिन अगर आप भोलेनाथ के गुणों को देखेंगे तो उन्हें किसी चीज़ से मतलब ही नहीं रहता, वो अपना पड़े रहते हैं। लेकिन अगर कोई कायदे से पूजा कर दे तो अपना शांत एकांत पड़े, कुछ मिला तो ठीक, तो ना मिला तो ठीक, कुछ इस किस्म का जीवन जो कि एक बैरागी जीवन कहा जा सकता है कुछ हद तक। अब विष्णु जी की आप पूजा करते हैं, नारायण ऐश्वर्य में बैठे हैं, ऐश्वर्यवान हैं, मुकुट सोना चांदी शेषनाग बैठे हैं, उस हिसाब से उनके गुणों को आप अपने अंदर ले रहे हैं और उस हिसाब से आपका जीवन आगे को चलेगा। तो नेचुरल सी बात है कि इन सब देवी देवताओं के जितने भी कर्मकांड या प्रोसेस और भी दिए हुए हैं, कि जैसे किसी के मरने के बाद आप कुछ प्रोसेस करते हैं, पितरपक्ष हो रहा है, ये हो रहा है, तो हर चीज़ का कुछ ना कुछ महत्व है। ये इसको नकारा नहीं जा सकता कि ये खाली एक ढकोसला, ये एक बहुत बड़ा साइंस है और इसमें बहुत कुछ, सबकी कुछ करीब करीब सत्य की जो कर्मकांड लिखे गए हैं उसमें मैक्सिमम चीज़ें जो हैं जो साइंटिफिक हैं और वो एक मतलब तर्क के साथ और उसके रूप में रखी गई हैं। भले ही उसका विकृत, क्योंकि उसके बारे में जानकारी का अभाव है, उसका स्वरूप थोड़ा सा विकृत हो गया है समय के साथ कि हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, बस ये हम कह सकते हैं। अब धीरे धीरे करके, लेकिन अब जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है लोगों की इस तरफ, तो वो ठीक है, तो वो उसमें उसके प्रति आगाह भी हो रहे हैं। तो देवताओं की पूजा और कर्मकांड पूरी तरीके से ठीक है, वो एक अवस्था तक ठीक है, ठीक है। ये क्या है, ये आपको इस संसार में रहने के लिए संपत्ति, सुख, रोग से दूरियां, इन सब चीज़ों के लिए ये आपके काम आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक पहलू में जाएंगे तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाती। भगवान स्वयं गीता में और भागवत में लिखते हैं कि पूजा पाठ वेद मंत्र जाप व्रत, इनसे मैं नहीं प्राप्त हो सकता हूँ, दान तप ये सब से मुझसे कुछ नहीं होने वाला, मुझे केवल अनन्य अनन्य भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। और स्वयं को जानने के लिए, स्वयं की भक्ति के लिए, ये आप ये एक किस्म की स्वयं की भक्ति है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इंट्रोस्पेक्शन है पूरा पूरा, उसमें सेल्फ इंक्वायरी, गुरु की कृपा और कुछ चीज़ें जो विशेष किस्म की दिव्य प्रेमा भक्ति, भगवान ने उसमें एक नाम दिया गया है, आपको वो करनी पड़ेगी, ठीक है। वो एक विशेष किस्म की भावावस्था है जिसमें भगवान की आप विशेष किस्म के विचारों द्वारा आप पूजा करते हैं या अर्पित करते हैं, या वो भाव जो आप भगवान को अर्पित करते हैं उससे वो परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। और इसमें एक विशेष किस्म का चिंतन भी साथ में चलेगा जो कि आपको आप स्वयं की जानकारी या स्वयं की तरफ ले जाएगा। तो हर चीज़ की अपनी सिग्निफिकेंस है। अब आप आध्यात्मिक मार्ग पे चल लें कि धार्मिक मार्ग पे, या आप अपने भौतिक कर्मकांड पे चल लें कि आपको संसार में भौतिक आनंद चाहिए, संसार में स्वास्थ्य चाहिए, ये चाहिए, तो संसारिक हिसाब से कर्मकांड बनाए गए हैं, उस हिसाब से आप देवताओं की पूजा करिए, ठीक है, उससे आपको लाभ मिलेगा। लेकिन अगर स्वयं को जानना है, ये मार्ग काफ़ी कठिन है, उसके लिए एक अलग किस्म की भक्ति चाहिए, उसके लिए एक अलग किस्म के भाव चाहिए, उसके लिए पूरी अलग किस्म की एनालिसिस चाहिए, अलग किस्म की थ्योरी चाहिए, ठीक है। वो बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है, इसको आप दोनों को जोड़ नहीं सकते। ये कर्मकांड और जितने भी देवताओं की पूजा पाठ हैं ये सब भौतिक है, ये भौतिक जीवन में आपको सुख प्रदान करने के लिए है।
स्वयं को जानना, स्वयं के लिए आध्यात्मिकता, स्वयं क्या हूँ, ये संसार क्या है, ये सब जानना, ये एक अलग कहानी है। इसमें आपको खुद एनालिसिस करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आपको जो पसंद हो आप वो मार्ग चुन लीजिए। धन्यवाद।